आइए हम लोग हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलते हैं, और अगर आपके पास में बाइबल है तो हम आज पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 27 और 28 वचन को हम सभी लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Praise the Lord, hallelujah. Well, I just want to tell you, मैं अपनी जो सीरीज थी, ठीक है, आपने देखा होगा कि पिछले पूरे महीने के अंदर में हम कलीसिया को अलग अलग अवस्थाओं से जोड़कर देख रहे हैं। मैं सोच रहा था कि आज नया महीना है, चलो एक नई सीरीज को मैं शुरू करूंगा, एक नया विचार देकर शुरू करूंगा, लेकिन प्रभु ने एक ऐसा गेम चारों तरफ से कुछ रचा है, कुछ चक्रव्यूह ऐसा रचा है कि मैं घूम फिरकर उसी मैसेज पर आकर अटक गया। एंड देन आई जस्ट अपने हथियार डाल दिए प्रभु की तरफ, प्रभु के सामने। वो मैंने कहा जो आपकी इच्छा है। सो परमेश्वर आज चाहते हैं कि हम जो अपनी मानव अवस्था से जोड़कर कलीसिया को देखने का कार्य कर रहे थे, उस श्रृंखला के आखिरी खंड को आज हम देख लें। ठीक है, हो सकता है कि कलीसिया में हम वृद्धा अवस्था की तरफ भी जा सकें, बट मुझे उसका बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। ठीक है, और वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बैठने वाली अवस्था हो जाएगी, संन्यास वाली अवस्था हो जाएगी। आमीन। और मेरा तो ये कहना था, पिछली बार भी मैंने कहा था कि कलीसिया कभी बूढ़ी या रिटायर नहीं हो सकती। आमीन। पास्टर कभी रिटायर नहीं हो सकता। प्रभु का कोई भी जन जो परमेश्वर की तरफ से बुलाया गया है, वो बूढ़ा हो सकता है लेकिन रिटायर नहीं हो सकता। आमीन। अपनी आखिरी सांस तक वो परमेश्वर के लिए कार्य करता रहता है। हालेलुया। सो हमने पिछले दिनों के अंदर में कितनी अवस्थाएं को देख लिया अभी तक। हम जरा सा रिकैप कर लेंगे 1-2 मिनट लेकर। कौन कौन सी अवस्थाओं को देखा हमने? गर्भावस्था को देखा है। ओके, मुझे जानना है कि आप लोगों को याद रहा कि नहीं याद रहा। ठीक है, तो गर्भावस्था में कौन सा वर्ड था? ओके, गर्भावस्था में आपको वर्ड मिला था कि आप क्योंकि पूरी तरीके से अपनी माँ की नाड़ी से कनेक्टेड रहते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, इसलिए आपको अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। कलीसिया के अंदर कुछ भी हो रहा, अगर कोई व्यक्ति विशेष उस अवस्था में है जो अभी गर्भावस्था में है, तो वो अपने माँ का कहना मानेगा। ठीक है, क्या करेगा? मतलब उसका लीडर जो होगा, जो बोलेगा लीडर, वो सिर्फ उसको फॉलो करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो पहला वर्ड था हमारा ओबे, एंड सेकंड अवस्था क्या थी? शिशु अवस्था थी, यानी कि बच्चा जो है गर्भ से बाहर आ गया है। आमीन। और बहुत कुछ कर पा रहा है, लेकिन फुल्ली वो डिपेंड है, पूरी तरीके से वो अपने माता पिता पर डिपेंड होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे खाना खुद नहीं खा सकता, उसे खाना खिलाना पड़ता है। वो खाना खा सकता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, he cannot contribute anything. So वो अवस्था में हमने कौन सा वर्ड था? अनुसरण करो। आमीन। जब बच्चा पढ़ रहा है तो अपने माँ बाप को क्या करेगा? वो अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। तीसरी अवस्था जो हमने देखी थी वो क्या थी? बाल अवस्था। और बाल अवस्था से पहले हमने युवा अवस्था देख ली थी, लेकिन जब बाल अवस्था देखी, पिछले संडे आपने बाल अवस्था देखी, कितने लोगों को याद रही बाल अवस्था? क्या था बाल अवस्था के? उसमें बहुत ढेर सारी विशेषताएं थी। हमने बाल अवस्था को 2 भागों में बांटा था। ठीक है, हाँ, कौन सी बाल अवस्था? उत्तर बाल अवस्था और पूर्व बाल अवस्था, 2 भागों में होता। उनकी एज हमने कर दी। पहली बाल अवस्था की हमने 3 to 7, 7 to and then दूसरी 7 to 12 हम लोगों ने कर दिया था बाल अवस्था। उसमें बहुत ढेर सारे चैलेंजेस के बारे में हमने बातचीत किया था। ठीक है, कोई वर्ड मिला था उसमें आपको बाल अवस्था में? सुनना। बाल अवस्था में क्या करना है आपको? यू हैव टू लिसन केयरफुली, क्योंकि ये अवस्था है, इसके अंदर में 9th क्लास को भी हमने इसके अंदर में डाल दिया था। और हमने कहा था कि दुनिया की सबसे खतरनाक क्लास जो होती है वो 9th क्लास होती है। आमीन। और हमने आइनास का जो है उदाहरण दिया था। इस अवस्था में
और बच्चे छोटे तो होते होंगे, लेकिन इस अवस्था में जो लोग होंगे ना, वो बिल्कुल हाइनास के, यानी कि क्या बोलते हिंदी में क्या था, वो लकड़बग्घों के समान, बड़े बड़े शेरों को वो खा जाते हैं। आमीन। सो दैट वाज द बाल अवस्था। एंड देन युवा अवस्था, चौथी अवस्था हमने देखी थी युवा अवस्था। तो युवा अवस्था में कुछ याद है आपको? युवा अवस्था में ओके, युवा अवस्था में हमने देखा कि बच्चा जो है जवान हो गया है और अब वो अपने माता पिता के कंधे से कंधा मिला के काम कर सकता है। हालेलुया। ओके, सो आज उन 4 अवस्थाओं के बाद में अब हम एक अवस्था आ रहे हैं जो मेरे मैसेज का मैं सोचता हूं कि ये आखिरी होगा, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक को, प्रारंभिक कलीसिया को मानवीय दृष्टिकोण से देख रहा है। आखिरी, और इस आखिरी अवस्था को हम कह रहे हैं ग्रह अवस्था या प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, और अगर हम चर्च कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो हम इसको मैच्योर चर्च कह सकते हैं, यानी कि एक बंदा जो है थोड़ा बहुत क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है। सो इन अवस्थाओं के बाद में मेन जो चीज आने वाली है, ओके, एक वचन हम लोगों ने पढ़ लिया जेनेसिस चैप्टर 1 27 और 28 को जब हमने पढ़ा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोग अपनी बाइबल मेरे साथ में खोलिए और सब लोग हम चलेंगे, हम कुछ वचनों को पर भी चलते जाएंगे, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गिव द कमेंट्री, हम वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। सो यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर और 6 वचन तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। 16 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन सारे जो वचन आपको पढ़ाए गए हैं, उस सारे वचनों में आपको कौन सी चीज कॉमन लग रही है? जितने भी अभी हमने उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ा, उसमें यूहन्ना हमने पढ़ लिया, 1 से 6 पढ़ लिया, फिर उसके बाद 8वां वचन पढ़ लिया, उसके बाद हमने 16 वचन पढ़ लिया। इन सारे वचनों के अंदर में आपको कौन सा शब्द जो है वो बार बार आते हैं और बहुत कॉमन दिखता है? अल्लाह। ओह प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाएंगे, आप समझ गए। हालेलुया, वेरी गुड। अब हम, क्योंकि बाइबल को और कलीसिया की बढ़ोतरी को मानवीय संदर्भ में देख रहे हैं, यानी कि किस तरीके से एक बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, उस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कलीसिया धीरे धीरे करके बड़ी होती है। बाय द वे, बाइबल के अंदर में एडिशन कम और मल्टीप्लिकेशन वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब एक एक करके जोड़ना नहीं दिखता हमको बाइबल में हमको सीधे मल्टीप्लाई होता दिखता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, बहुगुणा होना, यह हमको ज्यादा सुनाई देता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मानवीय स्तर पर जब आपका विवाह हो जाता है तब आपके सामने एक सवाल बार बार आता है। ठीक है, वो क्या सवाल है जो शादी होने के बाद लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं? बच्चा कब होगा? हाँ, तो आप लोग ऐसे मत चलाओ, मतलब ये सवाल सभी से होगा। ठीक है, सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। सो मैं हमेशा कहता हूँ जो मेजर है उसे मेजर रहने दो, और जो माइनर है उसे माइनर रहने दो। इसमें मेजर बात यह है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है,
और माइनर बात यह है कि हम अपना ध्यान फिर सेक्सुअल चीजों की तरफ ले जाएं या हम लोगों से कुछ उटपटांग बातें करने लगे। नो, आप अपने ध्यान को कलीसिया पे रखें, परमेश्वर पे रखें और उसकी जो तरीका है, जो योजना है, उस पर बना के रखेंगे। तो सवाल जो तुम्हारे पास में आता है, संधि के पास में अभी तक नहीं आया होगा, तो इस महीने में, अगले महीने में सवाल आएगा, कुछ गुड न्यूज है क्या? हालेलुया। एवरीबॉडी विल गो अराउंड यू, वाइफ से पूछेगा या हस्बैंड से पूछेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम 5 महीना छोड़ो, ठीक है? Why this 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? Why after that time the people ask? Because they give you time. ठीक है, the people call this is the honeymoon period. But by the way, मतलब जब हमारे भारत में जब honeymoon period की जब जो शब्द होता है ना, उसको किसी और ही, अभी देखो संगीत में अपने अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, हेलो, और उसके चेहरा जैसे ब्लश कर रहा है ना, ये मतलब लाली माँ जो है बाहर निकल के आ रही है ना, तो वो लाली माँ कुछ और समझ रही है। हालेलुया। मतलब अंदर से धमाका हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, कुछ और धमाका हो रहा है, इसलिए वो उस तरफ सोचेगा। लेकिन मैं आपको उधर नहीं सोचवा रहा। ये समय जो है आपको सिर्फ इसलिए दिया जाता है बिकॉज़ द टाइम इज देयर। उसको हम हनीमून पीरियड कह रहे हैं, लेकिन कई लोगों का हनीमून पीरियड 5 साल के लिए चलता है, कई लोगों का 7 साल के लिए, कई लोगों का 10 साल के लिए, और कई लोगों की पूरी जिंदगी हनीमून पीरियड। Praise the Lord, hallelujah. If you really understand that the period of time, उस नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? हमारे भारतवर्ष में तो और ही कुछ उल्टा हो जाता है, ठीक है? ओके, सवाल ये उठता है, is there any good news? याद है? Now we have to understand कि जब हम इस संसार के अंदर में उस गुड न्यूज को, जब हम कहते हैं कि गुड न्यूज है, तो उसका मतलब क्या होता है? जल्दी जवाब देंगे क्योंकि संदेश बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं उतना लंबा रुकने के लिए नहीं। जब हम लोग किसी से पूछते हैं, इज देयर एनी गुड न्यूज इन द हाउस, तो उसका मतलब क्या होता है? तू चुप हो। हालेलुया। क्या कोई गुड न्यूज है सनी भाई? अगर कोई सवाल मान लो किसी ने पूछा, या करण ने अगर उससे पूछा, सनी भाई कोई गुड न्यूज है, तो आप उससे क्या कहना, पूछना क्या चाह रहे हैं आपसे? बेबी प्लानिंग, हाँ, ठीक है, आप उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई बालक आने वाला है? हालेलुया। आर यू प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड? माइनर तो माइनर और मेजर तो मेजर रहने देंगे, ठीक है? समझे मेरी बात? नाउ टू अंडरस्टैंड, टू ब्रिंग दिस गुड न्यूज, कपल हैज टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। आप समझिएगा मेरी बात को, हम चर्च की बात कर रहे हैं। जब उनका विवाह हो जाता है, जब आपके बच्चे इतने मैच्योर, इतने बड़े हो जाते हैं, बाल अवस्था से क्रॉस कर गए, उसके बाद युवा अवस्था में आ गए, अब उसके बाद में वो विवाहित अवस्था में पहुंच रहे हैं, एंड सम ऑफ द पीपल आर मेकिंग मिस्टेक। बाल अवस्था में, हम कई जवानों से मैं बात कर रहा कि तुम्हारा बाल अवस्था है, 9वीं क्लास है। कई लोग जो है अपना इश्क मुशक्का 9th क्लास में लड़ा रहे हैं, अपने माँ बाप को परेशान कर देते हैं, मुझे उससे शादी करनी है, 10 साल बड़ी लड़की है, मुझे तो उसी से करनी है। हेलो, दैट इज नॉट द राइट टाइम। आपकी बॉडी फंक्शन कर सकती है उस तरीके से, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गेट मैरिड। वो आपका समय जो है, वो आपका समय अपने करियर को बनाने के लिए, अपना पढ़ाई करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए है। टू गेट टू दैट एक्सटेंट, वहां तक आपको पहुंचना है जहां आप समझ सको। बिकॉज एक समय आने वाला है कि आप बच्चों के जैसे बिहेव नहीं करोगे, आप मदर और फादर के जैसे बिहेव करोगे, आप मैच्योर लोगों के जैसे बिहेव करोगे। हालेलुया। मैं शादी करके ले आया, अब खाना कौन खिलाएगा? मेरा माँ बाप खिलाएंगे, और माँ बाप कहेंगे हमें को तेरा डेगा ले रखा। हालेलुया। बट आई लव हर, तो करो ना, सड़क पे बैठो। वेल, जब किसी परिपक्व, जब किसी मैच्योर, जब किसी प्रौढ़ व्यक्ति का विवाह होता है, ये पोजीशन जो है ऐसी हो जाती है, जब इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट द टीनेज, ये जो है विवाह का, और लेकिन से 25 साल का बंदा हो गया,
26 साल, 27 साल, 28 साल। ओह वाह, दैट्स द गुड एज ऑफ अ मैन। आपको मैच्योरिटी, आपको समझ में आता है चीजों को। हालेलुया। आपको बहुत ढेर सारी चीजें समझ में आएंगी। जिम्मेदारी का एहसास होता है, अपने माता पिता के कंधों से कंधा मिलाकर चलने का एहसास होता है। आपको अंदर में ये कहने की गट्स होती है कि डोंट वरी मॉम, आई एम देयर। I mean, you take the responsibility. That's the real time to get married. But जब विवाह हो जाता है, हमारे जब उनका विवाह हो जाता है, तो वो एक बच्चे को इस संसार में लाने के लिए the couple, so समझिए, the couple has to spend some time together, and that's what called the honeymoon period of the honeymoon. Praise God. उस honeymoon period में क्या होते हैं? हमारे हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट में क्या, वो गए नैनीताल चले गए, वो गए कोई से ताल चलेगा, उन्होंने 2, 4, 5 दिन घूमे, फोटो खिंचाई और फिर वापस आ गए। बट टू अंडरस्टैंड, यू नो, व्हाई दिस टाइम इज गिवन, द कपल हैज टू स्पेंड टाइम टुगेदर। द कपल, उस जोड़े को जो है, दे हैव टू गिव देमसेल्व्स टू वन अनदर। उस जोड़े को क्या करना पड़ेगा? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को एक दूसरे को देना पड़ता है। ठीक है, अपने आप को क्या करेंगे? एक दूसरे को देंगे। ठीक है, हर तरीके से वो एक दूसरे को देंगे। दे हैव टू अंडरस्टैंड वन अनदर। वो बैठ के कुछ बातें करेंगे। नो, अपना मकान बनाने से पहले, अपना कुछ हम ये करने को उससे पहले, गेट टू नो वन अनदर। एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। क्या उसका दर्शन मेरा दर्शन एक होगा? क्या हम एक दूसरे के पूरक हो पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। नो द वीकनेस एंड नो द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। वो खाना बनाने में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपना घर संभालने में बहुत अच्छा हूं। यू हैव टू मेक सम ऑफ द प्रॉमिसेस टुगेदर। आपको अपनी जिंदगी को खोलकर भी रखना पड़ता है। ठीक है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो आता है। झूठ बोलने से कोई मतलब, झूठ बोले तो हुआ करते। अबे, they have to become one on one stage. एक ऐसा समय आएगा जब वो एक हो जाएंगे। हेलो भैया, अगर वो एक नहीं होंगे तो उनका गुड न्यूज कभी दुनिया में नहीं आएगा। आप अगर ओवर स्पिरिचुअल हो गए, कई लोग इतना स्पिरिचुअल है कि they don't want to become one but they want to have a child. उससे पूछो क्या कर रहे? बोले हम प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा, प्रार्थना के अलावा भी कुछ और करना पड़ता है। Praise the Lord, समझ रहे मेरी बात को? Hallelujah. Your child is not going to come from right from heaven. Okay. Now इस पूरी ये मानवीय, अभी तक जो बातें कर रही है वो बाइबल की बात नहीं थी, वो मानवीय अवस्था थी। लेकिन अगर हम इसको चर्च से जोड़कर देखें, आप इसको चर्च से जोड़कर देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च नीड टू प्रोड्यूस गुड न्यूज। हम गुड न्यूज की बात करते हैं, वैसे ही एक गुड न्यूज है जो चर्च को पैदा करनी है। सब लोग बोले चर्च को गुड न्यूज पैदा करनी है। हालेलुया। अब अगर चर्च को गुड न्यूज पैदा करनी है तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि मानवीय स्तर पर हमने देखा। अब कलीसिया का सर या कलीसिया का दुल्हा कौन है? सब लोग बोले कौन है? यीशु मसीह। कुछ नया बात तो नहीं है। हमारा दुल्हा कौन है? यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, हम सब लोग मिलकर। यू नो, चर्च इज नॉट अ बिल्डिंग, चर्च इज पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर जब करता है तो पीपल ऑफ इंडिया है ना, पीपल ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में भी जो है किसी बिल्डिंग से बात नहीं करी गई। देश जब कहा जाता है तो दैट्स पीपल ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से जब कलीसिया कही जाती है, तो जब कलीसिया कही जाती है तो उसमें क्या, उसका मतलब क्या है? लोग हैं, द पीपल ऑफ चर्च, यानी कि आप और मैं। अब आप और मैं जब हम लोग बड़े हो गए हैं, यानी कि कलीसिया जब बड़ी हो गई, हम उस दौर से अपनी जनों बाहर निकल गए हैं जब हम केवल अपनी माँ के पेट में था, माँ खा रही थी और मुझे लग रहा था। हम उससे भी बाहर निकल के आ गए हैं। हालेलुया। हम वहां से भी बाहर निकल आए हैं कि अब माँ हमारे मुंह में खाना डाल रही थी। नो, हम उतने बड़े हो गए हैं कि अब हम
अपने आप भी अपने पासवान, अपने अगुवे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े हैं। हालेलुया। उन्हें जो आदेश मिला है, अब हम ऐसे कगार पर पहुंच गए हैं जहां पर कलीसिया कुछ जिम्मेदारियों को उठाने के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। पिछली बार में हमने देखा था कि वो बड़े तो होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि फाइनेंशियली वो अभी भी अपने माता पिता के ऊपर में डिपेंड है। लेकिन हमने कहा था कि वो फिर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं विदाउट एनी फाइनेंस। ग्लोरी, बेटा जरा ये काम कर दे, तो वो जाएगी, वो कर सकती है, लेकिन ग्लोरी इसका पेमेंट कर दे, नहीं कर सकती। इस सामान को उठा के वहां रख दे, कर सकती है, लेकिन वहां से जाके उस सामान को खरीद ले आ, पैसे मांगेगी आपसे। लेकिन एक समय ऐसा आने वाला है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, आप जिम्मेदारी लेने लायक हो जाएंगे। अब आप एक अवस्था की तरफ जा रहे हैं जहां आप विवाह करने की तैयारी में हैं, और क्योंकि आपका विवाह होता है इसलिए आपसे प्रोडक्शन की बात की जाती है। आपसे कहा जाता है कि आपने क्या कमाया, व्हाट इज द गुड न्यूज। उसी प्रकार से जब कलीसिया बड़ी होती है तो उसके पास में ऑब्वियस हो जाता है कि उसके पास में कुछ गुड न्यूज होना चाहिए, उसका बेबी बम्प आना चाहिए। हालेलुया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जब आप आत्मिक तौर पे बड़े होते हैं तो आपके अंदर से फल निकलना चाहिए। परमेश्वर ने पहली आयत जो हमने पढ़ी तो वहां पे लिखा था परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उन्हें बनाया, और उनको क्या आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। बढ़ना आपकी नियति है। God has planned you to grow. परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए ही बनाया है। परमेश्वर आपको अकेला नहीं रखना चाहते। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए कंपेनियन को बनाऊंगा। उसके प्लान में बढ़ना है। हमने यूहन्ना में देखा सच्ची दाखलता मैं हूं, और वहां पे कहा कि जो मुझसे जुड़ा रहता है वो फल लाता है। आमीन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अगर तुम जाकर फल नहीं लाते हो तो फिर मेरे पिता की महिमा नहीं होती है। आमीन। सो द चर्च शुड हैव द गुड न्यूज। नॉट ओनली केवल उसके मुंह में प्रचार नहीं होना चाहिए, परंतु उसके अंदर में फल होना चाहिए, उसके पास में गुड न्यूज होना चाहिए। गुड न्यूज का मतलब क्या, कि उसके पास में एक और विश्वासी होना चाहिए। होशना के पास में अगर 2 साल के अंदर में एक और व्यक्ति या एक और विश्वासी वो किसी को प्रोड्यूस नहीं कर पाई है तो फिर वो एक अच्छी विश्वासी नहीं है। आपको कलीसिया के अंदर में 10 से 15 साल हो गया है और आप किसी एक व्यक्ति को भी प्रभु का वचन सुनाकर और उसे प्रभु के पास में नहीं ला पा रहे हैं, तो अभी भी आपके मुंह में दूध की बोतल ठूस देनी चाहिए, क्योंकि आप अभी भी दूध तो पी रहे हो। हालेलुया। अगर आपके मन के अंदर में यह बोझ उत्पन्न नहीं हो रहा है कि कलीसिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य बनता है या मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, अभी भी आप बाल अवस्था में हो। वो तो पापा का काम है, उसे तो पापा करेंगे, मेरा काम थोड़ी है। आई एम ओनली चाइल्ड। आमीन। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है और इसलिए ठहराया है कि तुम जाओ और क्या करो, हालेलुया, जाकर आपको फल लाना पड़ेगा। मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो कलीसिया थी, पेट्रो काम की कलीसिया, दे हैव टू स्पेंड टाइम विद जीसस क्राइस्ट। उन्हें अपने पति, उन्हें अपने स्वामी के साथ में क्या करना था, समय बिताना था। और बाइबल में हमने देखा है कि वो क्या करते थे, वो 4 बातों को किया करते थे, जिसमें से पहली बात क्या थी, वो शिक्षा पाने में अपना, प्रार्थना करने में अपना समय बिताया करते थे। आमीन। वो वचन के साथ में अपना समय बिताया करते थे। आमीन।
अगर आप वचन के साथ में समय नहीं बिता रहे, आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। इन अनदर वर्ड, अगर आप वचन के साथ में समय नहीं बिता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप यीशु के साथ समय नहीं बिता रहे। बिकॉज यू डोंट सी जीसस, यू सी ओनली वर्ड। आप वचन में ही यीशु को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आदि में वचन और वचन और वचन देहधारी हुआ, और हमने पिता की महिमा उसके अंदर में देखी। इफ यू डोंट सी द बाइबल, यू डोंट सी द जीसस। अगर आप अपनी आपके पास टाइम नहीं है आप अपनी बाइबल को देख सके, तो इसका मतलब है कि आप यीशु को नहीं देख पा रहे। यूट्यूब आपका मदद नहीं करेगा। लेट मी टेल यू, परमेश्वर का आत्मा, बहुत ढेर सारी न्यूज को आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये हमारी मसीहत के लिए सबसे बड़ा खतरा होने जा रहा है। हम कुछ न्यूज़ों को सुनते हैं, हमको ऐसा लगता है वाओ वी हैव दिस चर्च इज अ बिग चर्च। ये खतरा होने जा रहा है। इट्स गोइंग टू बिकम द कल्ट। इट्स गोइंग टू बिकम द कल्ट। कोई मेरी गर्दन काट सकता है इस शब्द के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक कल्ट बन जाएगा। Because one church is becoming so big, and what about the other cities? Who is there to take care of you? एक बहन हमारे पास में आई, उनका हर दूसरा दिन के अंदर में उनका घर में प्रॉब्लम होता है। हर दूसरे दिन में प्रॉब्लम होता है। शराब पी के उनके घर के अंदर में खुद लफड़ा होता है। बच्ची जो है अपने बाप की रिपोर्ट करती। हर चौथे पांचवें दिन पुलिस उसके घर पे होती, और वो हर हफ्ते जो है मेरे ऑफिस में बैठे हुए नजर आते। एक दिन मैंने उनका क्लास लिया, क्योंकि उस परिवार के अंदर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि घर के लोग आपस में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। somebody said, जो घर एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है वो घर हमेशा बना रहता है। आमीन। आमीन। एक बार मैंने पास्टर माला को यहां पे बुलाया, कई लोग आए भी थे। उन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर में बहने वाली 4 नदियों का प्रकाशन हमको सिखाया और समझाया। मैं आज की तारीख में भी ये सोचता हूं कि हमें प्रेरितों के चरणों में बैठकर प्रकाशन को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आज की तारीख में भी जब मैं बैठता हूं और सीखता हूं तो मैं सोचता हूं कि कुछ नहीं आया, मुझे कुछ आता ही नहीं। मुझे सेवकाई करते हुए 30 साल हो गए, मैं सोचता हूं यार आई एम ब्लैंक। मुझे इजराइल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे हिब्रू के बारे में कुछ नहीं पता। यार इसमें तो बहुत जबरदस्त प्रकाशन है। हम तो हवा में तीर मारे जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हवा में तीर मारने के बाद में भी परमेश्वर ने हमको लोग दिए, सेवकाई दी है। हालेलुया। फिर भी हम परमेश्वर में जैसा तैसा जो भी आता है उसमें हम बढ़ रहे हैं प्रभु में। हम अभी भी सीख रहे हैं। और वो परिवार जो है आकर बैठता है मेरे पास, क्योंकि वो आपस में प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठ पा रहे। ओके, पास्टर माला ने हमको 4 प्रकाशन दिखाए और उन्होंने बताया जिसमें से इसमें से एक नदी जो है 4 नदियां बहती हैं। उसमें से एक नदी जो है वो फरात, उसमें से एक नदी कौन सी है? फरात की नदी है। और उन्होंने बताया कि ये जो फरात की नदी है, ये फरात की नदी जो है ये प्रार्थना की नदी है। दिस रिवर मीन्स द रिवर ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना की नदी है, और अंत के समय में ये नदी सूख जाएगी। प्रैक्टिकली, फिजिकली उन्होंने ये बताया कि आज की तारीख में फरात नदी है, लेकिन फरात नदी जो है सूख रही है, वो क्रैक हो रही है। और बाइबल की भविष्यवाणी के हिसाब से उसी फरात नदी में होकर 10 देश के लोग उसी नदी को रास्ता बनाकर इजराइल पर चढ़ाई करेंगे। और प्रकाशन ये था कि जब आपकी जिंदगी के अंदर में लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके जिंदगी में प्रार्थना क्रैक हो जाती है, नदी सूख जाती है, तो शैतान जो है उसी नदी का सहारा लेकर रास्ता बना के आपके घरों में घुसता है और आप पर चढ़ाई करता है।
जब आपका घर एक साथ प्रार्थना ना करे ना, तो सबसे पहले कुछ भी करो, अपने ये मन मुटाव को हटाओ और कुछ भी कर लो, हाथ पे जोड़ लो, पकड़ लो एक दूसरे को और कहो कि हम प्रार्थना करेंगे एक साथ बैठ के, क्योंकि अगर ये सूख गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना की नदी। तो उनके घर के अंदर में प्रार्थना एक साथ नहीं हो रही थी और सबको बहुत सारे लोग बहुत आत्मिक दिख रहे थे। वो दशवांश भी दे रहे थे, कुछ लोग दशवांश भी दे रहे थे, वो स्पेशल उपहार भी दे रहे थे, वो अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम समझना चाहिए। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा बताइए समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा ये हमारी जो बहू है ना, ये हमारे साथ में बैठ कर प्रार्थना नहीं करती और उनके घर में सबसे ज्यादा धार्मिक उनकी बहू ही लगती। मैंने कहा बहन एक बात बताओ, जब सारे घर के लोग बैठते हैं तो आप प्रार्थना उनके साथ में क्यों नहीं करते? बोली मैं तो रात में प्रार्थना करती हूं, मैं अलग से प्रार्थना करती हूं। मैंने कहा इनके साथ में क्या, उन कांटे लगे नजम में? बोले हमारा एक अलग ग्रुप है। मैंने उनसे पूछा आप चर्च में भी नहीं आते? मैंने उनसे पूछा क्या आप दशवांश देते हैं? बोले हाँ देती हूँ पास्टर। कहाँ देती हूँ? बोले जलंधर जाता है। मैंने कहा थैंक यू। आपके घर में अगली बार प्रॉब्लम हो गया ना, जलंधर वालों को बुलाइएगा, यहां मत आइएगा। चर्चेस, लोकल चर्चेस सूख गए क्योंकि सबको उठा उठा के कहाँ ले जा रहे? जलंधर चलो, जलंधर चलो, जलंधर चलो। क्या आप रोज जलंधर जा सकते हैं? इसलिए मैंने कहा ये कल्ट बन जाएंगे, कोई इंतजाम नहीं होगा। आप YouTube पर बहुत अच्छे अच्छे संदेश सुनेंगे, लेकिन उस पास्टर को कभी पा नहीं पाएंगे, नहीं मिलेगा पास्टर को आपको। हालेलुया। तो कौन मिल रहा है? ये पड़ोस वाला मिल रहा है। तो जब पड़ोस वाला मिल रहा है ना, उसका थोड़ा सा इज्जत कर लो। आमीन। वी आर नॉट आस्किंग नॉट टू सी द यूट्यूब, नो नो, देखना देखो, लेकिन जो तुम्हें परमेश्वर ने तुम्हारा अगुआ के लिए रूप में रखा है, कम से कम उसका कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो, है ना? पौलुस कहता है क्या मुझे ये अधिकार नहीं कि जिस खेत के अंदर में मैं खेत जोतता हूं उसका मैं फसल को खाऊं? क्या मुझे ये अधिकार नहीं कि जिस गाय या भैंस को या बकरी को मैं घास फूस खिलाता हूं तो क्या मैं उसका दूध दूं? मुझे अधिकार नहीं। जिस पर मैं वचन की सेवकाई निभाता हूं, क्या मेरा अधिकार नहीं कि उसका 10वां अंश मुझे मिले या उसकी इनकम का जो भी सोर्सेस है वो मेरे पास में आए? ये कैसी बात है कि तुम खाओगे यहां पर और जाके दूध दोगे जलंधर में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एंड यू विल हैव द प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उसका ध्यान यहां लगा नहीं है, वो तुम्हारे साथ में है नहीं, इसलिए घर का प्रार्थना सूखेगा। और जब किसी घर का प्रार्थना सूखेगा, इसलिए तुम्हारे घर के ऊपर में 10 देश के लोग शैतानी आत्माएं चढ़ाई करेंगी और घर टूटेगा और बर्बाद हो जाएगा। ये लोगों को पकड़ना है। हालेलुया। ओके, अगर आपको गुड न्यूज को पैदा करना है तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद जीसस। दे हैव टू गिव देमसेल्व्स। उन्हें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को देना पड़ेगा। समझिए मेरी बात को, मतलब मैं शारीरिक और वैवाहिक जीवन के और प्रौढ़ जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने आप को देंगे। You know, the church has given themselves. कलीसिया ने अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बाइबल में लिखा कि उनको सताया गया, उनको मारा गया, उन पर पथराव हुए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, कम से कम प्रभु ने हमें इस योग्य तो समझा कि हम पर पथराव होने पाए। हालेलुया। और वो वचन सुनाने से फिर भी नहीं रुके। वो अंडरस्टूड किया परमेश्वर को। They gave themselves. पौलुस कहता है मेरा जीवन अब मेरा नहीं है। जब आप प्रभु में होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि मेरा जीवन मेरा नहीं है। एंड दिस इज नॉट योर लाइफ। इसका एक विजन है, इसका एक मकसद है। आमीन।
आपका जीवन का एक मकसद होता है। They began to pray. वो क्या करने लगे, वो जैसा कहा ना दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से बात करने लगे, वो भी बात कलीसिया जो है वो परमेश्वर से बात करने लगी। पुराने जमाने की कलीसिया परमेश्वर से बात कर रही थी। They went on the top, the rooftop. वो ऊपरोटी कोठरी में गए और उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठे, प्रातःकालीन समय में उठे और जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जब वो प्रार्थना कर रहे तो व्हाट इज द प्रेयर? प्रार्थना है क्या? प्रार्थना वो है जो हम फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में करते हैं। जब हम आते हैं तो हम करते हैं फास्टिंग प्रेयर। एक महीने में हम कम से कम एक बार तो प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप सामूहिक प्रार्थना को तुच्छ ना जाने। यहां ये लड़की आकर कहती है बार बार, मेरी पत्नी यहां पर आकर कहती है बार बार, और कई लोग जो भी अनाउंसर होते हैं कहते हैं यहां पर आके बार बार कि आप मिलने और प्रार्थना करने को तुच्छ ना जाने। नए लोगों को उस प्रार्थना का मजा समझ में आ रहा है। हालेलुया। वो कह रहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें यहाँ पे प्रार्थना करने वालों की कोई कमी हो रही है। नो 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 नो, गॉड इज डूइंग अ ग्रेट थिंग। वी आर क्राइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेजिंग गॉड। हम आपका भला चाहते हैं, क्योंकि हमें दुख होता है जब आपकी जिंदगियां बर्बाद हो रही होती हैं, जब आपके काम नहीं हो रहे होते हैं, जब चंगाइयां आपके जीवन में नहीं हो रही होती हैं, हमको दुख होता है। और प्रभु कहता है, प्रभु ने कई बार कहा है ना, तू हट जा। दे डोंट इवन सी माई फेस। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू हट, मैं तेरे परिवार को बचा लूंगा, मुझसे प्रार्थना ना कर। इफ यू डोंट ओबे, नए नियम के अंदर में हम कई बार देखते हैं, बड़ा दुख होता है। कई प्रार्थना ऐसी हैं जिसके लिए परमेश्वर मना करते हैं। वी शुड नॉट प्रे, मत कर दो प्रार्थना, ये चैप्टर क्लोज हो गया। कई बार कहते परमेश्वर ये चैप्टर क्लोज हो गया, मैं नहीं करना चाहता इसमें पाप। परमेश्वर को दया, हाँ ठीक है, अगर वो पढ़ ले। हालेलुया। नामान कोड़ी, किसी ने प्रार्थना किया, किसी ने रास्ता बता दिया। नामान गोड़ी का अहम अपनी घमंड अपनी जगह पे बना रहा है, बिना चंगाई प्राप्त कर वापस आ गया। फिर दूसरे ने उससे कहा, अगर तुझसे कुछ सोना चांदी हीरा जवाहरात देने के लिए कहता तो तू करता? तेरे से इतना छोटा सा काम करा कि जाके नदी में डुबकी लगा ले, तुझसे वो नहीं हुआ? अरे तो केवल नदी में डुबकी लगा लेना, तो नदी में डुबकी लगा लेता, सब काम ठीक हो जाते। समझ में आया उसके? उन्होंने कहा, यार कह तो सही रहा, नदी में डुबकी लगाने में नुकसान क्या हो गया? नदी में डुबकी लगाई, ठीक हो गया। इसी प्रकार से कई लोग जिनसे हम कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड, टॉक टू गॉड। मैन, अगर वो टॉक टू गॉड होता है तो उनके अंदर में गुड न्यूज पैदा होती है। क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर अपनी गूढ़ बातों को आपको सिखाते हैं। जर्मिया 33:3, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि मुझसे बात कर, मैं कह रहा हूं भैया, परमेश्वर कह रहे हैं मुझसे बात कर। प्रार्थना एक तरफा डायलॉग नहीं है। प्रार्थना इज नॉट मोनोटोन, इज अ डायलॉग। वहां से हेलो, मेरे ससुर साहब कहते हैं हेलो तो तुमने कही, जवाब तो आया ही नहीं। हालेलुया, हेलो। अब परमेश्वर वहां से उठा, मुझसे परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा। कभी आपने सुना परमेश्वर आपको कुछ बोलते हुए? मुझसे परमेश्वर ने कहा कि उस बंदे से जो 17 साल बिस्तर में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने कहा कि जा उससे कहना कि उठ के खड़ा हो जाए, हमको चाय बना के पिला दे और वो ठीक हो जाएगा। हम गए, थोड़ा सा डर डरा के गए और हमने जाकर उससे कहा, मेरी जिंदगी में 8-10 बार है, तो मैं उन्हीं 8-10 बातों का बखान सारी जिंदगी भर करता रहूंगा। हालेलुया। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं, परमेश्वर ने मुझसे बात किया।
प्रभु ने कहा उससे जाके कहना उठ जाए, चाय बना के पिलाए, वो ठीक हो जाए। 17 साल से जो बेड पर था, जिसकी कमर टूटी हुई थी, वो उसने चाय बनाई, वो उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि हमने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसे सुना दिया। आप सुनेंगे और सुनाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से काम करेंगे। ओके, दे वर अलाइन्ड विद द विल ऑफ गॉड। वो परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे, वो परमेश्वर की मनसा के साथ में जुड़े हुए थे। ये हमने देखा मानवीय स्तर का और कलीसिया के साथ में उनका जोड़। जानते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए जो गुड न्यूज ना ला पाने के लिए कई ढेर सारे एरर्स हैं, कई भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं, झूठ है। मैं आपको शारीरिक अवस्था में उसको बताना चाहता हूं। प्रो लाइफ का मुझे बहुत अनुभव है। हम 5 साल तक 18 राज्यों के अंदर में जाकर लोगों को शिक्षा दिया करते थे अबॉर्शन के खिलाफ। ठीक है, तो उन शिक्षाओं के अंदर में कई हमारे अनुभव सामने आए कि कई घरों के अंदर में बच्चे क्यों नहीं है। अब इसको कलीसिया के रूप में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कलीसिया के अंदर में, कई कलीसियाओं के अंदर में नए लोगों की एंट्री क्यों नहीं है। यानी कि एक परिवार में माता पिता होने के बावजूद भी बच्चा क्यों नहीं है। अब मुझे इसको गलत मत समझिएगा, माइनर को माइनर रखिएगा, मेजर को मेजर रखिएगा। हालेलुया। जो एरर हमको रिप्रोडक्शन में लगता है वो है सम पीपल हैव होमो मेंटेलिटी। मैंने इसमें होमोसेक्सुअल नहीं लिखा क्योंकि मुझे होमोसेक्सुअल वर्ड होमो से थोड़ा सा अलग लगा। ठीक है, सम पीपल हैव द होमो मेंटालिटी, आई मीन दे डोंट लाइक द थॉट वन अनदर पर्सन विल हैव राइट ऑन माई बॉडी। होमो मेंटालिटी का मतलब, ये मेरे ही शब्द है, ठीक है, इसको आप ढूंढेंगे तो आपको शायद ना मिले, ठीक है, होमोसेक्सुअल मिलेगा वगैरह। होमो मेंटालिटी का मतलब ये है मेरे हिसाब से, और ये मेरे ही शब्द, मेरी परिभाषा। होमो मेंटालिटी का मतलब यह है कि कई घरों के अंदर में रिप्रोडक्शन इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि एक व्यक्ति, शादी में कितने लोग होते हैं, शादी में कितने लोग होते हैं, विवाह के अंदर में कितने लोग जुड़े होते हैं, 250-300 होते हैं। अरे 250-300 तो छोड़, वो तो बराती होते हैं। शादी में 2 लोग होते हैं। हालेलुया। अच्छा, तेरी शादी अभी नहीं हुई है, अभी तू बच्चा है। हालेलुया। गलती से भी 5 साल तक शादी मत कर लियो, बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू 250-300 लेके बैठा होगा। बिल्कुल खराब हो जाने वाला है। 2 ही लोग होते हैं शादी के अंदर में, सिर्फ 2 लोग होते हैं। और जो होमो मेंटालिटी का मतलब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो 2 शख्स उसके अंदर में जुड़े हुए होते हैं, उसमें से एक शख्स ऐसा विचार रखता है, हाउ कैन आई अलाउ समबडी टू अनकवर मी, to see my body, to see my personal parts of my body, to see, मतलब उसको ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको पसंद नहीं है कि अनदर पर्सन जो है वो मुझे उघाड़े या मुझे देखे। एक विवाह का एक पक्ष जो है वो दूसरे को अपना जिंदगी खोलकर दिखाना नहीं चाहता है, मिलना नहीं चाहता है, इस वजह से बच्चा पैदा ही नहीं होगा जी। हालेलुया, समझिए, उसको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। Some have the problem with opposite sex, चाहे वह उनका अपना होने वाला पति ही क्यों ना हो। कई लोगों को जो है, दिस इज नॉट होमो मेंटालिटी, दिस इज समथिंग सेक्सुअल प्रॉब्लम। कई लोगों को शायद ट्रॉमा हो सकता है कि जब वो, अगर हम लड़कियों की बात करें, हो सकता है कि जब वो जवान हो या अपनी अवस्था में बढ़ रही हो, उनके साथ में कुछ ऐसी घटना घटी हो कि जिनकी वजह से उन्हें आदमी नाम से नफरत हो जाती है, और उनकी जिंदगी में आने वाले समय में एक समय आएगा जब उनका पति, होने वाला पति होता, तो उन्हें उससे भी नफरत है। फिर वो कैसे ना कैसे करके वो विवाह तो कर लेंगे, क्योंकि मम्मी बुरा मान जाएगी, पापा बुरा मान जाएंगे, ये कर लेंगे, वो शादी तो कर लेंगे, बच्चा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आदमी को कभी अपने पास आने ही नहीं देगी। हालेलुया।
और जब ऐसा होगा तो बच्चा कभी नहीं होगा। नो गुड न्यूज। सम आर अफ्रेड ऑफ द लेबर पेन। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, लेबर पेन का जो वर्ड आ जाता है तो उसमें पुरुष लोग बच जाते हैं, क्योंकि पुरुषों को नहीं होने वाला। हालेलुया, ये महिलाओं को ही होने वाला है। और मैं आज आपके कान भी खोलना चाहता हूं, जितनी भी नवविवाहित लोग हैं, ठीक है, भैया जी हैं, सन्नी भाई हैं और उसकी पत्नी है, आप इसको ध्यान से सुने। सम आर अफ्रेड ऑफ द लेबर पेन एंड सम आर अफ्रेड ऑफ गिविंग बर्थ। कई लोग जो है लेबर पेन से, जो प्रसव पीड़ा है, उससे घबराए हुए हैं। और कई लोगों को वो मंजर जो है बहुत ही खतरनाक लगता है कि जब मेरा बच्चा पैदा होने वाला होगा तो मेरे साथ क्या होगा। उनके दिमाग के अंदर में पहले से ये ख्याल आना शुरू हो सकता है कि यार हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल एंड आई डोंट नो मैं उसको संभाल भी पाऊंगी कि नहीं। तो वहीं से सिजेरियन का केस पहले से शुरू हो जाता है। जब हम शिक्षा देते थे तो उसमें कुछ ऐसा जो डॉक्टर्स थे वो बताते थे कि परमेश्वर ने एक नारी के गर्भ को इस तरीके से रचा के बारे में बताया कि वो इस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि एक छोटा सा गर्भ द्वार जो है इतना फ्लेक्चुअल होता है कि एक बड़े से बच्चे को भी जो है बड़े आराम से वो बाहर निकलता है। दैट इज गॉड दैट इज क्रिएटेड। हालेलुया, ये परमेश्वर है जिसने रचना की है, लेकिन हम अपना दिमाग उसमें ना लगाएं कि ये कैसे होगा। ओके, कई लोगों को, और इसकी वजह से कई परिवारों के अंदर में प्रोडक्शन नहीं है, कई परिवारों के अंदर में गुड न्यूज नहीं है। क्यों? कई महिलाएं वो इस विचार से जाती हैं, नहीं बच्चा होगा, मेरे पेट में जब बच्चा आएगा तो मेरा जो आकार होगा ना वो खराब हो जाएगा, इसलिए वो बच्चा नहीं, उसको नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं भी होंगी तो कई को हो सकता है कुछ और दिक्कतें हों। ये सारी दिक्कतें बच्चे पैदा ना होने की वजह हो सकता है। आप इसे अपने क्षेत्र से भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट लाइक अदर डिनोमिनेशनल चर्च या पीपुल। हमें जो है ना दूसरे प्रकार के लोग पसंद नहीं होते। हालेलुया, हमारे कलीसिया में या चर्चेस ना बढ़ने का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि उसकी विचारधारा जो है हमारी विचारधारा से अलग है, इसलिए हम उन्हें अडॉप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। हम तो हाथ उठाते हैं, ये तो हाथ ही नहीं उठाता है। हालेलुया, कई लोगों को जो है हमारा अच्छा संदेश भी समझ में नहीं आता। पता है क्या? पवित्र आत्मा से भरा होगा, पवित्र आत्मा से भरा होगा, समझ लो कि पूरी सभा के अंदर में जबरदस्त काम हो रहा होगा, लोगों का हृदय छिद जाएंगे, छू जाएंगे, आत्माएं बचेंगी, सब कुछ होगा। मेरे पास फोन आएगा और उस फोन में एक बात कही जाएगी कि इस बार आपकी पत्नी ने जब सुसमाचार प्रचार किया तो प्रचार तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन पता है क्या, उसका सर पे दुपट्टा नहीं था। हालेलुया, उसके सर पे जो है दुपट्टा नहीं था, और क्योंकि सर पर दुपट्टा नहीं था तो पवित्र आत्मा जो है ना मैसेज को ले जाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही तेरे सर से दुपट्टा उतरा तो पवित्र आत्मा संदेश को वापस ले गया। हमने कहा क्योंकि दुपट्टा नहीं था इस वजह से संदेश दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, तो क्या करना है, अगली बार जब महिलाएं यहाँ पर खड़ी होंगी तो आपको दुपट्टा सरक सरक ना सरके, सरक सरक ना सरके, इसलिए आपको एक बार लपेटना है, 2 बार लपेटना है और 3 बार लपेट लेना है। और अगर आप गाना गा रहे पवित्र आत्मा आ, और अगर दुपट्टा गिर जाए तो पहले दुपट्टे को पकड़ो और उसके बाद में संदेश देना। खबरदार, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तेरा दुपट्टा नहीं नीचे होना चाहिए। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? कलीसियाओं में ये कुछ ऐसा सा हो गया, बड़ा मजा आता है। एक बार एक व्यक्ति जो है मुझसे बातचीत कर रहा है, वो कहता है
मैं जॉयस मेयर, पास्टर जॉयस मेयर के संदेश को देख रहा था, एंड शी वाज जस्ट रोमिंग अराउंड। वो पूरा मस्त प्रचार करती है, हालेलुया। शी वाज शेयरिंग हर स्टोरी, वो अपना जिंदगी को बता रही है, सारा उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, और जबरदस्त प्रचार कर रही है, टहलते हुए घूमते हुए प्रचार कर रही है। और मैं उसके संदेश को देख के बिल्कुल हैरान, प्रभु क्या सुंदर अभिषेक के साथ में ये प्रचार कर रही है। एक और अंकल जी मेरे बगल में बैठे, हमारे रिश्तेदार कोई, वो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और उनका वचन सुनते सुनते वो कभी आंखें इधर करते, कभी आंखें उधर करते। मैं टीवी पे देख नहीं पा रहे, वो उनको टीवी पे नहीं देख पा रहे। अब सुनो क्या क्या है, ये तो बिल्कुल ऐसे बंदे की हालत है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बंदे की हालत है। काफी देर के बाद में मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा वाह, व्हाट अ रेवलेशन, कितना सुंदर संदेश पास्टर ने दिया है, वाह, आई वाज सो हैप्पी। उसके बाद ये बोलते हैं इन्हीं लोगों ने सब खराब कर रखा। क्या हो गया खुदा, मैं तो बड़ा आजीज हुआ। बाद में मेरे ध्यान गया कि जॉयस मेयर ने उस दिन लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था और उसकी टांगे इतनी इतनी दिख रही थी। हालेलुया, इतना लंबा स्कर्ट पहन रखा था और नीचे से सिर्फ इतनी सी एक बालिश की टांगे दिख रही थी उसकी। उस पूरे संदेश में इन अंकल जी का ध्यान उसके मुंह पर नहीं था, उसका ध्यान जो पूरा टांगों में था, जैसे संदेश यहीं से निकल के आया। हालेलुया, पकड़ो। ये मेंटालिटी को अपना दूर करें। हालेलुया, किसने दुपट्टा डाला है, किसने बिंदी लगाई है, हालेलुया, किसने स्कर्ट पहन लिया है, किसने साड़ी पहनी है, साड़ी पहनी थी तो पेट दिख रहा था। अरे यार, ये सब कुछ होता रहेगा तो कलीसिया आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपकी निगाह पैर पर, मुंह पर और पेट पर ही लगी है। आइए हम अपनी आंखों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की तरफ लगाऊंगा, आमीन, तो कलीसिया बढ़ेगी। मेरे साथ चले जल्दी से प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 45 से 47 को पढ़ेंगे। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अगर आप एक मैच्योर चर्च हैं या बढ़ने वाली कलीसिया हैं या आप परिपक्व कलीसिया हैं, प्रौढ़ कलीसिया हैं, हालेलुया, जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं, वो कलीसिया जो है वो, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट को लिखा, वो अपनी संपत्ति को दूसरों की मदद के लिए बेचते थे। ठीक है, और कोई क्यों अपनी संपत्ति को दूसरे के लिए बेचेगा? क्योंकि वो समझते थे कि पूरी कलीसिया हमारा अपना परिवार है। हमें जिसके पास ज्यादा था वो अपना देता था, और बल्कि अगर उसको इस हद तक भी करना पड़े कि अपना सामान बेचकर भी अगर किसी की मदद करना पड़े तो वो कलीसिया करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग प्रतिदिन उद्धार पाते थे उस कलीसिया के अंदर में। लोग, सब लोग बोले प्रतिदिन, संडे को नहीं होती प्रार्थना, लोग प्रतिदिन उद्धार पाते थे और कलीसिया में लोग जुड़ते चले जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रोज कलीसिया के अंदर में लोग आ रहे थे, पास्टर चुपचाप नहीं बैठा हुआ था, कलीसिया के लोग चुपचाप नहीं बैठे थे। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3रा अध्याय में देखेंगे तो आपको वहां पर लिखेगा सुंदर नामक फाटक का जिक्र होगा। हालेलुया। जहां पर कौन कौन से जा रहे हैं? वहां पे पतरस और यूहन्ना क्या हो गए हैं? वो जाना शुरू कर दिए हैं। सो प्रेरितों के काम की कलीसिया, यानी कि बढ़ती हुई कलीसिया, यानी कि परिपक्व कलीसिया, प्रौढ़ कलीसिया, अगर आप बड़े लोग हो गए हैं, अगर आप बच्चे नहीं है, शिशु नहीं है, बाल अवस्था में नहीं है, और अगर आप कहते हैं कि मेरी शादी हो जानी चाहिए, हालेलुया, आई एम बिगर, तो आप पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आपका पास्टर बाय द वे किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, आपका पास्टर अपने आप में संस्था है।
हालेलुया। हालेलुया। तो आप मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और मैं यीशु मसीह के साथ में कंधा से कंधा मिला के चल रहा हूं। हालेलुया। द चर्च अगर वो सही में चर्च है तो वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए आदेश को समझेगी। Go into the world and preach gospel. Baptize them, make them disciples, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस आदेश, इस आज्ञा को आप समझेंगे। परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, इसको आप समझेंगे। और प्रेम कैसे होगा? हेलो, कैसे हैं आप? तबीयत खराब है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, बस, थैंक यू। उसके बाद कोई नहीं पूछने का कौन कैसा था, इसने क्या खाया क्या नहीं खाया। लेकिन इस समय की कलीसिया उससे कुछ आगे कर रही थी। इस समय की कलीसिया उससे कुछ आगे कर रही थी। क्या कर रही थी? वो इतना कंसर्न थे कि अगर किसी को जरूरत पड़ती तो बंदा अपना घर बेच के भी लोगों ने अपना लगाया और लोगों की मदद की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया जो है अब सुसमाचार लेकर बाहर निकल गई। पतरस और यूहन्ना गए और सुंदर नामक फाटक पर उन्हें कौन मिलता है? वहां पर है कौन मिला? वो कौन था? भीख मांगने वाला कुछ था क्या? वो भिखारी जो है वो लंगड़ा था, वो लंगड़ा बैठा हुआ था। अब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में है क्या? फिजिकल रूप में? नो। परमेश्वर का स्वर्गारोहण हो गया है। जीसस इज नॉट विद यू। कई लोगों के पास में जब कोई प्रॉब्लम आती है, दुष्टात्मा का केस आता है, रात को आप मुझे फोन करते हैं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, दुष्टात्मा आ गई। बाबा क्यों आपको प्रार्थना करना नहीं आता? वेल यू हैव द सिंपल प्रेयर। जब आप प्रार्थना करते हो तो कैसे प्रार्थना करो? आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप कहते हैं हे पिता आपका धन्यवाद, और उसके बाद में आप पिता से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप दुष्ट आत्मा के सामने भी अगर बैठे हैं, आपकी बच्चों जैसी प्रार्थना बिना किसी बड़े से बड़े भारी दानव के ऊपर भारी पड़ सकती है। बड़े से बड़े दानव पर भारी पड़ेगी आपकी छोटी सी प्रार्थना, अगर आपका जीवन पवित्र है तो। अगर आपका विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है तो, अगर आप उसके नाम की सामर्थ को जानते हैं तो। बाइबल कहती है कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ के यहां से उस समुद्र में जाओगे तो वो तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा, वो हो जाएगा। यू हैव टू टेक द स्टैंड। आप प्रभु के नाम को लेकर आप खड़े होंगे और कहेंगे दुष्टात्मा निकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, बस इतना काफी है। आप नहीं निकाल रहे हो, यीशु मसीह का नाम निकाल रहा है। हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। ये गए, अब यीशु उनके साथ में नहीं जा रहे, वो गए, उन्होंने उस लंगड़े को देखा, वो उनकी तरफ टकटकी लगा कर देते, उसकी तरफ देखा, हमने कहा सोना चांदी तो हमारे पास में नहीं है, जो हमारे पास में है हम तुझे देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, उठ और चल फिर। ठीक हो गया। Now the church began to exercise their power, their calling, their gift. कलीसिया क्या करने लगी है? अब अपने जो उसको दिया गया है उस वरदान का अभ्यास करने लगी है। अगर प्रभु ने आपको चंगाई का वरदान दिया है, अपने हाथ को ले जाओ और बीमारों पर रख के ट्राई मरते रहो, मरते रहो, मरते रहो। हालेलुया। आप करते रहो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते रहो, करते रहो, करते रहो, और प्रभु जवाब देंगे, 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 देंगे। हालेलुया। मरता हुआ भी है तो सारे अगर अर्थी भी ले जा रहे हो ना तब भी अपना हाथ रख के प्रार्थना करते रहो, चुपके से खड़े होके। रुको 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 रुको, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। क्यों भैया, क्या होने वाला? ये जिंदा हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? तो जिंदा नहीं हुआ तेरी बेइज्जती तो हो जाएगी बस। अगर मान लो कोई मर गया है और तुमने कहा मैं प्रार्थना करूंगा जिंदा होने वाला है, और वो जिंदा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी बस, इतना तो होगा। लेकिन अगर वो जिंदा हो गया तो क्या होगा? हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। प्रेतों के काम की कलीसिया
केवल एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रही थी, केवल समान से मदद नहीं कर रही थी, वो अपने वचन, वो अपने वरदान का अभ्यास करने लगी थी। हालेलुया, अभ्यास करने लगी। चौथे अध्याय में अगर आप पहुंचते हैं तो वहां पे थोड़ा सा और बढ़कर सारे लोग क्या करते थे, अपनी सारी संपत्ति को पादरी साहब के चरणों में लाकर रखने लग गए। हालेलुया, पास्टर जी के पास में लाकर। उनमें से एक व्यक्ति हुआ बरनबास। बरनबास ने अपना घर बेच के सारा पैसा उठाकर लाकर पतरस के चरणों में लाकर, जैसे गॉड आई वांट टू गिव, और उसकी देखा देखी बहुत से लोगों ने भी। फिर हम देखते हैं कहानी आती है हनन्याह सफीरा की। हमें डोंट बिकम हनन्याह सफीरा, क्योंकि अगर दिखाने के लिए तुम पैसा 10 लाख भी दे दोगे तब पर भी मरना ही मरना है। हालेलुया, क्या आप सब लोग यहीं पर ही हैं? यू नो, चर्च began to preach about Jesus। 5वां अध्याय के 40 वचन में जाएंगे, प्रेरितों के काम 5:40 में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा कलीसिया जो है जाकर प्रभु यीशु मसीह के प्रचार नाम को प्रचार करने लगे। उन्होंने उनसे मना किया, उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि तुम इस नाम से प्रचार मत करना। लेकिन बाइबल में वचन लिखा 42 में लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। उसके बाद में प्रेरितों काम की पुस्तक में आप अक्विला एंड प्रिस्किल्ला को देखते हैं। अक्विला और प्रिस्किल्ला लोग जैसे जो परिपक्व लोग खड़े हुए। कलीसिया अपने आप को देखे, जब कलीसिया मजबूत या बड़ी हो गई तो उसके ये लक्षण होंगे। और उनके बीच में एक अपोलोस नामक व्यक्ति खड़ा हुआ जो कि प्रभु का वचन सुना रहा था, लेकिन उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में पता था, पवित्र आत्मा के बारे में पता नहीं था। अक्विला और प्रिस्किल्ला प्रचारक नहीं भी थे, बिजनेस पीपल थे। वो इसके पास में गए और क्या पूछा, चुपके से साइड में, अंकल जी खड़ा था भैया साइड में। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं भैया इसको तो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता, इसका चर्च वाले सारे लोग मेरे पास आ जाओ। ऐसा नहीं कहा उसने। अक्विला प्रिस्किल्ला चुपचाप अपोलोस के पास गए, बातचीत किया और उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताया। हालेलुया, आमीन। जब कोई आकर आपको थोड़ा सा बता देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता उसके चर्च में चले जाओ, कलीसिया में बने, लड़ने कलीसिया सारे कामों को कर। 6वां अध्याय, मैं आपको क्या बता रहा हूं, लक्षण बता रहा हूं। जब कोई कलीसिया बड़ी होती है, कलीसिया, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? ये होता है, ठीक है। 6वां अध्याय 2 वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 6:2 में, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ये ठीक नहीं है। पादरी साहब को आप लगा दिए किचन में, पादरी साहब को खड़ा कर दिए बिजली का बिल भरने के लिए, हालेलुया, पानी का बिल भरने के लिए। कौन जा रहा? पास्टर जी आप पानी का बिल भर देना, पास्टर जी आप इधर आ जाना, पास्टर जी आप उधर चले जाना। पास्टर जो है तुम्हारे बिल भरने को लगा हुआ पड़ा हुआ। हालेलुया। पतरस ने उनको साफ कहा, ये जितना सेवकाई का काम है ना, अपनी विधवाओं को खाना खिलाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तुम्हारे मसले निपटाना, इस सब के लिए अपने बीच में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। लेकिन हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने और पिलाने की सेवा करें, क्योंकि हम तो अपने आप को परमेश्वर के वचन की सेवकाई और प्रार्थना के लिए ही देंगे। हालेलुया। हमारा कर्तव्य है हम आपके लिए प्रार्थना करें। मैं ऑफिस में खाली बैठा हूं, मेरा ही काम ही है, बड़ा काम यही है मेरे लिए। मैं चुपचाप बैठा हूं, मैं उदास नहीं हूं, मैं मायूस नहीं हूं। मैं आपके लिए सोच रहा हूं, मैं आपके लिए विचार करके परमेश्वर से गहराई से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बक नहीं कर रहा हूं। ये ना सोचो को ज्यादा बक करने से ज्यादा सुनी जाएगी। कितने लोग प्रार्थना में सिर्फ बक करते रहते हैं, बोलते रहेंगे। आप में से कितने लोग प्रार्थना में चुप भी होते हैं? कभी कभी कोई याद है जो प्रार्थना में चुप भी होते हैं? कभी मुंह बंद होता है प्रार्थना में?
आप दीवार पर टिक लगाए थे, शांत चुपचाप मंद, जैसा म्यूजिक बज रहा था लगा दिए कुछ, and then praying. That's the prayer. Prayer is not only talking. Somebody said we need to pray. We pray until we listen. We pray until we listen. हम कब तक प्रार्थना करते हैं? जब तक परमेश्वर हमारी सुन नहीं लेता, सबका जवाब होता। हम कब तक प्रार्थना करते हैं? जब तक परमेश्वर हमारी सुन नहीं लेता। ना 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 ना, हम तब तक प्रार्थना करते हैं जब तक हम परमेश्वर की सुन नहीं लेते। जब तक आप परमेश्वर की सुन। हालेलुया। क्या आपके कान खुले हैं? Speak to me, Lord. Your servant listen. Okay, खत्म करूंगा। Even in the pain, मानवीय स्वरूप पे हमने देखा था, मैंने यहाँ पे लिखा, जो लिखा आपको जल्दी पढ़ देता हूँ। Praise the Lord, hallelujah. Even in the pain, baby was growing. दर्द हो रहा था, लेकिन जब विवाह हो गया, एक महिला का जब विवाह हो गया, शादी हो गया, विवाह जब हो गया, हालेलुया, और गर्भाधान हो गया, गर्भ में बालक है, अब गर्भ में बालक को आप लेकर चल रहे हैं। वाह, नेक्स्ट लाइन बहुत मजेदार थी। अगली लाइन मैंने जो लिखी वो लिखी है, इट्स अमेजिंग। एक व्यक्ति जो कभी किसी के गर्भ में था, आपकी जब स्टार्टिंग हुई तो आपने देखा कि आप एक गर्भ में थे, मां की नाड़ी में लिपटे हुए ऐसे 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 खेल रहे थे। हालेलुया। अब वो बच्चा जो ऐसा ऐसा करके गर्भ में घूम रहा था, अब वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि खुद अपने घर में अब बच्चे को लेकर चल रहा है। Praise the Lord, hallelujah. Who was once baby is carrying the baby and is determined to bring that baby into this world. जो कभी बच्चा था अब खुद बच्चे को लेकर चल रहा है, और वो दृढ़ संकल्प के साथ में लेकर चल रहा है कि मैं एक दिन इस बच्चे को इस धरती पर लाऊंगा जरूर। समझ पा रहे मैं कलीसिया के रूप में क्या कह रहा हूं? थोड़ा गहरा हुआ है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि आप प्रभु के वचन को लेके जा रहे हैं, आप किसी को बैठा के खाना खिला रहे हैं, आप उसके साथ टाइम बिता रहे हैं, और आप ये संकल्प करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जो ये ओइकोस है, मेरा जो ये भाई है, मेरी जो ये बहन है, जिसे मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूं, मेरे पास 1000 नहीं है, मेरे पास लाख नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं इसे प्रभु के पास लाके ही छोड़ू, प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पेट्रोल के काम और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको तो पता चलेगा। एक्स 10 में चर्च अन्य जाति में चला गया, रूफ टॉप आया। उससे पहले केवल यहूदियों में प्रचार हो रहा था, अब क्या हो गया, अन्य जाति भी उसमें शामिल हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जाति के लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए आ रहे हैं। 11 में देखते हैं, मंडली पहली बार कलीसिया के नाम से प्रसिद्ध हो। फर्स्ट टाइम द मंडली, द कांग्रेगेशन वाज कॉल्ड एज अ चर्च। वचन मार्केट प्लेस में गया, बाजार में प्रभु का वचन पहुंच गया, वचन जो है पाठशाला में पहुंच गया, वचन घाट पर पहुंच गया। आमीन। बाइबल में पढ़ा आपने, वचन जो है घाट पर पहुंच गया। डॉर्कस वहां पर थी, एक बैंगनी वस्त्र बेचने वाली महिला जो है वो वहां पर प्रभु का वचन बांट रही थी। वचन कहां पे पहुंच गया? वचन पहुंचा मार्केट प्लेस में, बाजार में। आप वचन को केवल चर्च में ढूंढ रहे हो, वचन जो है बाजार में। सिस्टर सुचिता और हमारी मुलाकात हुई बीच में, ठीक है। मैं बाहर से निकला, मेरे घर के सामने दर्जी की दुकान पे सिस्टर, हम लोग खड़े हो गए वहां, प्रभु यीशु मसीह की बातचीत कर रहे। अच्छा खासा भाषण वहीं पर हो गया और प्लानिंग हो गई आगे कि क्या होगा। यीशु मसीह बड़े अच्छे हैं, बगल वाले सुन रहे हैं। हालेलुया। वचन मार्केट प्लेस में पहुंच गया, वचन पाठशाला में पहुंच गया, वचन घाट पर पहुंचा, वचन मेडिकल
क्षेत्र में पहुंचा, अस्पतालों में पहुंचा। डॉक्टर लूका खड़े हो गए जिन्होंने 2 पुस्तकों को लिखा, प्रेरितों के काम की पुस्तक और लूका की पुस्तक। वचन चुंगी लेने वाले के पास पहुंच गया और चुंगी लेने वाले जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। वचन राजाओं पर पहुंचा, अधिकारियों पर पहुंचा, वचन सब लोगों तक पहुंच गया। बल्कि इस हद तक पहुंच गया कि एक राजा जो है वो पौलुस से को देखकर कहता, अरे भैया संभालो, इन दोनों ने मिलकर पूरा एशिया, बाइबल में लिखा पूरा आसिया उलट पुलट कर दिया है। हालेलुया। सिर्फ 2 लोगों ने पूरे एशिया को उलट पुलट कर दिया। अगर आप पौलुस की यात्रा को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये कलीसिया मजबूत हो गई है। ये कलीसिया प्रेरितों के काम 13 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी कलीसिया ने बरनबास और पौलुस के ऊपर अपने हाथ रखे और प्रार्थना करी और उनको सेवकाई के लिए रिलीज कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई कलीसिया बढ़ेगी वो लोगों को भेजने वाली हो जाएगी, लोगों को भेजने वाली हो जाएगी। इट्स नॉट कम कम कम, इट्स द चर्च दैट सेज गो 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 गो। मैंने 25-28 साल पहले अपने गुरुजी से यह सवाल पूछा था। एक दिन हम इस दिल्ली की स्ट्रेटेजी को बना रहे थे। वी विल हैव द 4 पार्ट ऑफ दिस दिल्ली। हम दिल्ली को 4 भागों में बांटेंगे और उन 4 भागों को आशीषित करने के लिए बाइबल में लिखा है कि जिस जगह पर तुम रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। हमने डिसाइड किया कि हम अपने देश के लिए, हम अपने नगर के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे गुरु ने उसको 4 भागों में बांटा और 4 भागों में बांटने के बाद जब स्ट्रेटेजी बनी कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, तो सब कुछ सुनने के बाद मैंने अपने गुरुजी से कहा, प्रभु गुरुजी मुझे एक सवाल का जवाब दो, व्हाट इज चर्च? चर्च इनसाइड आउट है या आउटसाइड इन है? मेरे गुरुजी बोले, बॉबी ये तो बहुत शार्प क्वेश्चन है, खतरनाक सवाल करना। 25 साल तक मैं उसी सवाल पर अटका रहा। 25 साल लग गए मुझे सवाल को, क्योंकि जब भी हम यहां पर खड़े होते हैं तो पता हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हम सबको क्या करेंगे, पकड़ के लेकर आएंगे, एक ही जगह पे सबको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हम अपना कलीसिया को बड़ा बना देंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, गिनती करेंगे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 और सब हमारा डंका बोलेगा। ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च के पास में 1 लाख सदस्य होगा, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाएगा। लेकिन क्या प्रभु ने यही कहा था? क्या प्रभु ने क्या बोला था? गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। हालेलुया। सारे लोगों को इस जगह पर नहीं आना था, इसको सारे लोगों को घर के अंदर घुसना था। समझ पा रहे मेरी बात को? सारे लोगों का यहां आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा और आपका सारे घरों के अंदर घुसना पॉसिबल है। इनसाइड आउट। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे, इसलिए तुम जाओ, गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल। फ्रॉड कलीसिया दूसरों को स्थान देती है। फ्रॉड कलीसिया क्या करती है? दूसरों को स्थान देती है। फ्रॉड कलीसिया दूसरों को स्थान देती है। फ्रॉड कलीसिया दूसरों से प्रेम करती है। फ्रॉड कलीसिया दूसरों को बढ़ाती है। फ्रॉड कलीसिया दूसरों को प्रोत्साहित करती है। फ्रॉड कलीसिया त्याग करती है, दूसरों की भलाई से प्रसन्न होती है। हालेलुया। फ्रॉड कलीसिया, आखिरी लाइन लिखी मैंने, फ्रॉड कलीसिया अपनी नाव नहीं भरती। फ्रॉड कलीसिया अपनी नाव जब ओवरफ्लो होती है तो दूसरों की नाव में मछलियां डाल देती है। हालेलुया। ग्रेस अपॉन ग्रेस में अपनी आधी मछलियां सुबह वाले चर्च में डाल दी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हमें